ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 9वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं और 9वें अध्याय में हम आज 29वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व 27 और 28वें श्लोक का पुनरावर्तन करते हैं, तत्पश्चात 29वें श्लोक पर आगे बढ़ेंगे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ये 27वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान। हरे कृष्ण। और 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपश्यसि माम उपैष्यसि। अर्थात इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो इस प्रकार 27 और 28वें श्लोक में भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। और अब 29वां जो श्लोक है वो, और साथ में फिर 30 और 31वां श्लोक, ये तीन इस
श्रीमद् भगवद गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। कल जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा था, और सबसे प्रथम तो इन्हें तुरंत कंठस्थ ही कर लेना चाहिए, परंतु इसका क्या महत्व है वो हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्यों द्वारा समझ पाएंगे। तो आइए इसका उच्चारण करके फिर तात्पर्यों का अध्ययन करते हैं। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। समः समभाव, अहम मैं, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, न कोई नहीं, मैं मुझको, द्वेष्यः द्वेषपूर्ण, अस्ति है, न तो, प्रियः प्रिय, ये जो भजंती दिव्य सेवा करते हैं। देखिए, भजंती का अनुवाद प्रभुपाद जी यहाँ दिव्य सेवा करते हैं या भक्तिमय सेवा करते हैं, ऐसा अनुवाद कर रहे हैं। अंग्रेजी में क्या किया है? भजंती शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने क्या किया है? ट्रांसेंडेंटल सर्विस, रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल सर्विस, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात भजंती अर्थात दिव्य सेवा करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी अंग्रेजी में और हिंदी में इस प्रकार इसका अनुवाद किया है। तो क्यों सेवा कहा वो हम आगे देखेंगे। तो लेकिन माम मुझको, भक्त्या भक्ति से, मई मुझ में है, ते वे व्यक्ति, तेषु उनमें, च भी, अपि निश्चय ही, अहम मैं। अनुवाद। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबके लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ये अत्यंत विलक्षण श्लोक है। विलक्षण इसलिए क्योंकि इस श्लोक में भगवान बिल्कुल विरोधाभासी, अत्यंत विरोधाभासी दो बातों को एक ही श्लोक में कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात हुई कि कोई कहे कि अभी अभी क्या समय हो रहा है, क्या अभी क्या है? आप कहेंगे हाँ, आप देख रहे हैं ना, अभी अंधेरा है, रात है, रात हो गई, लेकिन अभी दिन है। ऐसे तो कोई सोच में पड़ जाएगा कि ये क्या बात है। बिल्कुल वैसी बात है। कोई कहेगा कि हाँ, ये कलर कौन सा है, ये जो कलर है, आप कहें हाँ ये तो सफ़ेद है, नहीं काला भी है, सफ़ेद है लेकिन काला भी है। तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो दिखाई दे रहा है सफ़ेद है, ये बोल रहे हैं काला भी है, बोल रहे हैं दिन रात है, फिर बोल रहे हैं दिन भी है। तो एकदम अत्यंत विरोधाभासी
दो बातों को एक ही श्लोक में कर रहे हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना लंबा तात्पर्य देकर इतना विस्तार से समझाया कि हम लोग इसे पचा सके। इसे हम जैसे आहार पचाते हैं वैसे इस बात को हम डाइजेस्ट कर सके कि ये क्या बात कर रहे हैं भगवान। क्योंकि भक्त तो तुरंत समझ जाएंगे ये बात, परंतु जो सामान्य लोग इस भगवत गीता को पढ़ेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, उन्हें बहुत विरोधाभासी बात लगेगी। तो क्या कह रहे हैं, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, भगवान कहते हैं। श्लोक में देखे तो न मे द्वेष्योस्ति, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। तो इसमें किसी में सब आ जाते हैं, हर प्रकार के जीव, हर प्रकार के शरीरधारी, हर हर एक जीवात्मा जो भी है वो किसी किसी से भी द्वेष नहीं करते भगवान, न ही किसी के साथ पक्षपात करते हैं। तो समोहम समोहम सर्वभूतेषु भगवान कह रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं सर्वभूतेषु। तो इसका क्या अर्थ हुआ, समोहम अर्थात मैं समभाव रखता हूँ, अहम मैं, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, हर प्रकार के जीवों में एक समान भाव, बिल्कुल एक समान दृष्टि। जैसे माता या पिता, माता पिता हमेशा अपने सारे बच्चों को एक समान देखते हैं, किसी किसी से द्वेष तो करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सारे अपने बच्चे हैं। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति भगवान की है। भगवान क्योंकि हमारे माता पिता हैं, तो इसलिए किसी से भी द्वेष तो नहीं करते, बल्कि सबको एक समान भाव से देखते हैं। और अचानक बात बदलते हुए करते कहते हैं बिल्कुल विरोधाभासी बात। हाँ, किंतु, एकदम से किंतु करते हैं। किंतु, अब किंतु कहाँ आया श्लोक में, देखिए, ये भजंती, हाँ, न न प्रियः ये भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। अभी इसमें तू, तू का क्या अर्थ है, लेकिन। लेकिन का क्या अर्थ है, अभी ऐसे तो रात है लेकिन दिन भी है। ऐसे तो इसका रंग सफ़ेद है लेकिन काला भी है। तो ये किंतु जो है वो अनावश्यक लगता है कि अरे इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ गई, एक तो ऐसा बता रहे हैं अब दूसरा बता रहे हैं। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर बड़ी युक्ति से ये तू का प्रयोग कर लिया और कहा तू, लेकिन। लेकिन क्या, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, ये भजंती तू माम भक्त्या, भजंती भक्त्या, ये दोनों शब्दों का कितना महत्व है आप देखिए। एक ही कड़ी के अंदर, श्लोक के एक चौथे भाग के अंदर दो शब्द, दोनों भज भज धातु पर आधारित। एक ये भजंती माम भक्त्या, भक्ति की दो बातें एक ही लाइन में, इसलिए स्पष्ट है कि भक्त की बात कर रहे हैं। ये भजंती तो माम भक्त्या, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान ने क्या कहा, प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मैं उसमें, मैं भी उसका मित्र हूँ। मयि ते तेषु च अपि अहम, मयि ते वो मेरे में है, अर्थात मेरे हृदय में है, और तेषु च उसमें भी मैं, च अपि अहम अर्थात मैं भी उसके हृदय में रहता हूँ। अर्थात वो मेरे हृदय में रहता है तो मैं उसके हृदय में रहता हूँ। वो पहले, अभी भी होता पता नहीं, हमारे टाइम पे
हिंदी फिल्मों के गानों में बता दे, तू मेरे दिल में मैं तेरे दिल में। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे दिल में, मैं उसके दिल में। तो ये क्या बात हो गई? अभी अभी तो कहा कि मैं किसी जीव से द्वेष नहीं करता, सबके लिए समान हूँ। और अभी कह रहे हैं लेकिन जो मुझे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वो मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। वह मेरा मित्र है, वो मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। कितना बड़ा विरोधाभास है। वैसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से इसका अ, बहुत सुंदर निरूपण करते हैं कि किस प्रकार ये भगवान क्या भाव यहाँ प्रकट कर रहे हैं। परंतु सामान्य बुद्धि का ही यदि उपयोग करेंगे, सामान्य बुद्धि का, तो समझ जाना चाहिए कि भगवान वैसे तो निरपेक्ष है, बिल्कुल किसी का भी पक्षपात नहीं करते, लेकिन अपने भक्तों का अवश्य पक्षपात करते हैं। और उसका प्रमाण अगले दो श्लोकों में मिल जाएगा। अगले दो श्लोकों में सिद्ध हो जाएगा कि भक्तों का तो निश्चित रूप से पक्षपात करते ही है और करते ही रहेंगे। ये भी सामान्य बुद्धि की बात है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में अभी समझाएंगे कि क्यों पक्षपात करते हैं। तात्पर्य, यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबके लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे उन्होंने कहा सब में समभाव, किसी के प्रति विशेष कुछ नहीं, तो फिर भक्तों में क्यों विशेष रुचि लेते हैं, जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं? प्रभुपाद जी प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारी ओर से प्रभुपाद स्वयं ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों भक्तों में क्यों विशेष रुचि ले रहे हैं भाई? किंतु यह भेदभाव नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह तो सहज है। हमारी दृष्टि, सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से अवश्य ये भेदभाव है, परंतु वास्तविकता ये है कि ये सहज है, अर्थात ये प्राकृतिक है, नेचुरल, दिस इज नेचुरल, एकदम अ, प्राकृतिक है, ये सहज है। यही होगा ना, और क्या होगा? क्यों सहज है? इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। सामान्य ढंग से, सामान्य रूप से ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही दयालु हो, परोपकारी हो, सभी के लिए उसको बहुत विशेष दया दृष्टि, करुणा दृष्टि, प्रेम हो, बहुत सबको, सबका हित करने वाला हो, समाज सेवक हो, लेकिन उसके बच्चे तो फिर भी उसके अपने बच्चे ही है ना। कितना भी बड़ा समाज सेवक होगा, लेकिन अपने बच्चों को तो वो थोड़ा तो विशेष विशेष उसके प्रति उसका आकर्षण, उसका प्रेम रहेगा ही। ये तो स्वाभाविक है, सहज है। बिल्कुल वही बात है यहाँ पर। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। अतः वे हरेक को जीवन की आवश्यकताएं, आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो ये जैसे एक पिता अपने जो भी सारे बच्चों को जो जो चाहिए, उनको जो आवश्यक है, वो सब दे देते हैं। जैसे हम सुनते थे, हमारे पिताजी जो हैं, उनके पिताजी, उनके समय में काफ़ी उनको काफ़ी गरीबी का सामना कर रहे थे उस समय। तो उनके काफ़ी सारे बच्चे थे, 7-8 बच्चे। अभी सभी बच्चों को पालना है और वे नौकरी करते थे, तो कैसे करेंगे? तो मेरे पिताजी कहते थे कि हमें वर्ष की शुरुआत में 2 जोड़ी कपड़े ला कर के दे देते थे स्कूल के लिए, और फिर पूरा वर्ष वही कपड़ों में कैसे भी चलाना है। तो ऐसा करते थे कि जो सबसे बड़ा बच्चा है उसको 4 जोड़ी, फिर उससे छोटा है उसको 3 जोड़ी, उससे छोटा है उसको 2,
उससे छोटा है उसको एक, उससे छोटे को कुछ नहीं। क्यों? अरे क्या कर रहे हैं, पहले वालों को सबसे मुख्य तो सबसे बड़ा जो है वही सबसे मुख्य है ना। या फिर ऐसा कि अरे सबसे छोटा है उसको 6 जोड़ी दे दो, उसके बाद बाकी सबको एक आध जोड़ी कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों? सबसे छोटा सबसे प्यारा है ना। नहीं, सबके लिए एक समान, सबको 2 जोड़ी कपड़ा ला कर दे देते थे। फिर बीच में फट जाए तो सिलाओ और पहनो, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो कोई पक्षपात नहीं, सारे बच्चों को एक समान देखते। ये स्वाभाविक है माता पिता के लिए, इस सहज है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो, मनुष्य हो, पक्षी, पशु, राक्षस, देवता या कुछ कुछ भी हो, उनका पुत्र है। अतः वे हरेक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के समान हैं, सदृश हैं, जो सबके ऊपर जल वृष्टि करता है। चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। बिल्कुल एक बादल, बादल जो है क्या करता है, बादल जब आकाश में आता है तो पहले देखता है कि अरे भाई जितने पानी वाला एरिया है उधर नहीं, हाँ सिर्फ जो सूखा रोड है वहीं पर बरसना है। कभी नहीं, जो कोई नीचे जो कुछ भी हो जमीन पर, उसे बस बरसना है एक समान रूप से बिना भेदभाव। वैसे ही माता पिता, वैसे ही भगवान का भी स्वभाव है। किंतु फिर किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है, बस इतना सही कह दिया। किंतु भगवान भक्तों का, अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं और ऐसे भक्तों का यहाँ उल्लेख किया है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं। भक्त जो है सदैव कृष्ण भावना अमृत में डूबे रहते हैं। फलतः, फलस्वरूप वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। अर्थात जो कृष्ण भक्ति में है वो सदैव कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण उनके अंदर हृदय में निवास करते हैं ना। जो भक्त हैं उनके हृदय में, उनकी चेतना में, उनके मानस पटल पर सदैव कृष्ण ही छाए रहते हैं। तो मई ते तेषु च अपि अहम, बिल्कुल उसका एक एक हिस्सा तो यहाँ हो गया कि भक्तों के हृदय में हमेशा रहते हैं भगवान। तो भगवान, हाँ, कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। तो ये शब्द जो है कृष्ण भावनामृत, इसका अर्थ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना और उसका अमृत, तो उसमें क्या विशेष है? कृष्ण भावनामृत में जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते, कृष्ण भावनामृत में, वे सजीव आध्यात्मवादी हैं। सजीव आध्यात्मवादी तो समझ सकते हैं, परंतु सजीव आध्यात्मवादी और ऐसे कि जो उन्हीं में स्थित हैं, अर्थात भगवान में ही सदैव रत रहते हैं, रमे रहते हैं, सदैव भगवान का ही चिंतन। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मई ते, अर्थात वे मुझ में हैं। स्पष्ट हो गया कि ये वो सदैव भगवान में रहते हैं। फलतः भगवान भी उनमें है। फलतः फलस्वरूप भगवान भी उनके अंदर ही रहते हैं। दोनों तरफ से हुआ ना, भगवान उनके हृदय में रहते हैं या भगवान उनके उनमें रहते हैं, अर्थात भगवान की चेतना में भी, उनके विचारों में भी वही भक्त रहता है। इस प्रकार भी उसे देख सकते, दोनों दृष्टिकोण से यह सत्य है कि भगवान की चेतना में, भगवान के विचारों में वही रहता है सदैव। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे
7-8 बच्चे हैं, परंतु एक बच्चा जो अत्यंत विलक्षण बच्चा है, अत्यंत विनम्र है, अत्यंत सेवाभावी है अपने माता-पिता के लिए। एक बच्चा ऐसा है जो अत्यंत बुद्धिशाली है, परंतु वो केवल अपने में रहता है। और एक बच्चा ज़्यादा बुद्धिशाली नहीं, परंतु सदैव माता-पिता की सेवा में लगा रहता है। तो माता-पिता किसको सदैव स्मरण करेंगे, किसके लिए चिंतित अधिक रहेंगे? स्वाभाविक रूप से उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित रहेंगे, जो उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित है। ये भी एक स्वाभाविक स्थिति है। सबका चिंतन करेंगे, लेकिन विशेष हमेशा उसके प्रति थोड़े अधिक आसक्त रहेंगे। जैसे 2 बच्चे होते हैं घर में, अ, और दोनों अगर अलग-अलग हो जाते हैं, फिर माता-पिता को कहते हैं, बड़े हो गए हो बच्चे, आप हमारे घर पे रहिए। तो थोड़े दिन इधर रहते हैं, थोड़े दिन उधर रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े अधिक दिन किसी एक बच्चे के वहाँ रहते हैं और थोड़े कम दिन दूसरे वाले के वहाँ रहते हैं। जब आप उसकी गणना देखेंगे तो समझ में आएगा कि कहीं न कहीं जिसके वहाँ अधिक रहते हैं वो बच्चा उनका अधिक ध्यान रखता है, प्रेम अधिक करता है, आदर अधिक देता है, तो उसके वहाँ थोड़ा अधिक रहते हैं माता-पिता। तो स्वाभाविक है, इसलिए भगवान भी उनका ही चिंतन करते हैं, जो उनका चिंतन अर्थात जो भगवान का चिंतन कर रहे हैं सदैव, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो भगवान फिर प्रभुपाद जी आगे भगवान के शब्दों में समझा रहे हैं, इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम की भी व्याख्या हो जाती है। ये जो श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा इव भजामि अहम। तो ये यथा जो जिस प्रकार माम प्रपद्यन्ते मेरे पास आता है या मेरी शरण में आता है, तांस तथा इव मैं उसी प्रकार भजामि अहम, मैं उसका भजन करता हूँ। मैं उसका भजन करता हूँ, भगवान कहते हैं। जो जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं उस भाव से उसका भजन करता हूँ। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो जो भी मेरी शरण में आता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। इस प्रकार अनुवाद कर रहे हैं प्रभुपाद जी, मैं उसकी रखवाली करता हूँ। भगवान कह, यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। जब हीरे को, हीरा तो है सुंदर है, स्वाभाविक है, लेकिन हाथ में हो हीरा, उससे अच्छा है उसको एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण की अंगूठी बना ली जाए, उसके अंदर यदि जड़ लिया जाए, तब फिर वो हीरा और भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। आप में से तो अधिकतर सब स्वर्णकार है, सब तो आप जानते हैं कि कैसे उस हीरा और सुंदर लग सकता है स्वर्ण की अंगूठी में। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, स्वर्ण की महिमा बढ़ जाती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। सोने का जो मोल है वो भी बढ़ जाए, अरे हीरे की अंगूठी पहनी है इसने, वाह! पर अंगूठी किसकी है? सोने की। क्या सुंदर लग रहा है। दोनों ने एक दूसरे की शोभा बढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि हीरे की ही शोभा बढ़ी है या सोने की ही शोभा बढ़ी है। सोने के कारण हीरा भी सुंदर लग रहा है, और हीरा है तो इसीलिए उस स्वर्ण की कीमत और बढ़ गई। परंतु यदि दोनों में से एक ना हो तो उसकी इतनी कीमत नहीं होगी। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान की कीमत भी इसीलिए है क्योंकि भक्त हैं। अगर भक्त ना हो तो भगवान की भी क्या कीमत रह जाएगी, कौन पूछेगा भगवान। तो यहाँ आगे बताते हैं, भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है
तो वह सोने की भांति दिखता है। जब कोई जीव अ, भगवान की सेवा में प्रवृत्त रहता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम होता है। ये संयोग है, सोने और हीरे का संयोग, और ये अति उत्तम संयोग है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो शुद्ध अवस्था में होता है जीव, अर्थात मूल अवस्था में, वो भक्त कहलाता है। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। भजामि अहम, भगवान ने कहा भजामि अहम, वो अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि भक्त और भगवान के बीच में यदि आदान प्रदान का भाव ना हो, लेन देन ना हो भक्त और भगवान के बीच में, तो फिर सगुणवादी दर्शन का कोई अर्थ ही नहीं है। सब निर्गुणवादी निराकार सब कुछ हो जाएगा, सब रूखा सूखा हो जाएगा। बिल्कुल भगवान के साथ आनंद क्यों आता है? क्योंकि आदान प्रदान होता है भगवान के साथ। भक्त बड़े प्रेम से कुछ भगवान को देते हैं, लेकिन क्या भगवान बैठा रहता है पत्थर का भगवान? नहीं, भगवान भी उससे अधिक प्रेम दिखा करके उसको कुछ देते हैं। अरे भक्त पहचान जाता है, अरे ये मेरे ठाकुर जी ने दिया, अच्छा मेरे हृदय का भाव अंदर बैठे बैठे सब समझते हैं, चलो अब उनको ये दिया जाए। और जब भक्त कुछ करता है तो भगवान बोलता अरे ये तो मेरे ऊपर भारी निकला, कितना मुझसे प्रेम करता है, चलो अब उसकी ये इच्छा पूरी कर दी जाए। तो दोनों का बस लेन देन आदान प्रदान चलता रहता है परस्पर। ये नहीं है कि बस भगवान ऐसा लेटा हुआ है और भक्त चरण दबा रहा है, और तो ये ऐसा मालिक और नौकर जैसा या गुलाम और मालिक जैसा ऐसा ये संबंध नहीं है। ये अत्यंत मीठा लेन देन का संबंध है, दोनों की ओर से लेना भी और देना भी ये लगा रहता है। हाँ, ये अवश्य है कि दोनों में से कोई भी ये अपेक्षा नहीं करता कि मुझे कुछ मिलेगा। दोनों ही, भगवान तो कभी अपेक्षा रखते ही नहीं, परंतु भक्त भी कभी कोई आशा नहीं रखता कि मैं इतना कर रहा हूँ मुझे ये तो मिल ही जाएगा। ऐसी आशा कभी नहीं होती भक्त को। तो ये सबसे शुद्ध आदान प्रदान का, भक्ति का सबसे शुद्ध स्तर है। प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पर मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। तो जो निर्गुणवादी निराकारवादी मायावादी हैं उनके उनके जो परमेश्वर हैं वो कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें तो कोई गुण ही नहीं है, वो तो एक गैस का पता नहीं क्या है, बादल है क्या है, तो कुछ आकार ही नहीं, कुछ इंद्रियां नहीं, कुछ गुण नहीं, कुछ शेप कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ये भी अकेला बैठा रहेगा, वो भी अकेला बैठा रहेगा। लेकिन भक्तों में ऐसा नहीं, भक्त सदैव उनके साथ मीठा संबंध बनाए रखते हैं। और तभी तो इतने करोड़ों कोटि वैकुंठ जगत हैं, जिसमें हर एक में भगवान अलग अलग रूप में अपने अलग अलग अवतरण में अलग अलग वैकुंठ लोक में अलग अलग आनंद अलग अलग भक्तों के साथ सदैव निवास करते हैं। सदा सर्वदा वैकुंठ शाश्वत है, कभी सृजन और नाश नहीं होता, और सदैव सारे वैकुंठों में भगवान लीला विहार करते हैं, अपने भक्तों के साथ विविध आस्वादन करते हैं। तो ये भक्त और भगवान का यही तो विशेष संबंध होता है। अब ये बताइए फिर इतना हो जब, तो फिर क्यों पक्षपात नहीं करेंगे भगवान?
अपने भक्तों के प्रति। और ये सादे जीव, सामान्य जीव जो सिर्फ अपने में डूबे रहते हैं, उनका बस भरण पोषण कर लेते हैं भगवान। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। कल्प वृक्ष, कल्पतरु अर्थात इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, और उसके सामने जाकर के जो भी मांगो वो तुरंत दे देता है। भगवान बिल्कुल वैसे ही हैं भक्त के लिए। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। तो मयि ते तेषु च अपि अहम, वो तो मेरे में है, मैं भी उसके अंदर ही सदैव रमण करता हूँ, उसका ही चिंतन करता हूँ। तो भगवान की यह विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। कोई ये मान ले, मूर्खतावश ऐसा सोच ले, अरे सब कुछ कर्मों के बंधन में आता है तो ये भी आता होगा। जो उनके बीच में जो हो रहा है उसमें भगवान और भक्त के बीच में उसमें कर्म बंधन आता, ये कर्म बंधन से परे है। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। तो ये उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है, भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। कर्म करते हैं अर्थात कर्म बंध, कोई कर्म कर्म करते हैं अर्थात कार्य क्रिया करते हैं, उसमें कोई कर्म बंधन नहीं आता। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। भगवत भक्ति हो रही है इसी जगत में, लेकिन इस जगत का कार्य नहीं है। भगवान की भक्ति भले ही इस जगत, जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि तुलसी तुलसी इस जगत का पौधा नहीं है। अर्थात तुलसी एक सामान्य, हम सब हमेशा देखते हैं तुलसी में क्या विशेष दिखते हैं। दिखने से एक सामान्य पौधा दिखता है, परंतु आचार्य बताते हैं कि तुलसी इस जगत का एक सामान्य वृक्ष या पौधा नहीं है। वो वैकुंठ जगत से आई हुई है तुलसी। लेकिन हमारी दृष्टि देख नहीं पा, समझ नहीं पाती। वैसे ही भगवान यहाँ आते हैं तो हम भी उन्हें दो हाथ दो पैर वाला एक सामान्य आकार समझ करके सोचते कि मनुष्य है, परंतु भगवान मनुष्य नहीं हो सकते, भगवान अवतरित होते हैं। और उसी प्रकार भगवान की भक्ति जो इस जगत में है वो इस जगत का कोई एक कार्य नहीं है। यह तो उस आध्यात्म जगत का अंश है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। यहाँ पर शाश्वत आनंद, शाश्वत हमेशा रहने वाला आनंद और ज्ञान का प्राधान्य है। उस आध्यात्मिक जगत की है भक्ति। और इसलिए भले ही इस भौतिक संसार में है, परंतु भक्ति स्वयं भौतिक नहीं है, इसलिए कर्म के बंधन में नहीं आती। भक्ति करने से कोई कर्म बंधन नहीं होता। सामान्य सिंपल स्पष्ट बात। तो इस प्रकार 29वां श्लोक यहाँ
समाप्त करते हुए अब 30वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। और ये बहुत ही अत्यंत विलक्षण, जो पिछला श्लोक था वैसे ही ये श्लोक भी अत्यंत विलक्षण है, आश्चर्यचकित करने वाला, बहुत ही कभी कभी कुछ कुछ लोगों को तो आघात पहुंचाने वाला ये श्लोक है कि अरे ऐसा कैसा, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब भगवान के पक्षपात की छुपी छिपी हुई यहाँ पर पराकाष्ठा देखने को मिलती है कि कितना पक्षपात भगवान का। तो आइए उसका उच्चारण करते हैं, फिर अध्ययन करते हैं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो ही सह। भगवान कहते हैं, शब्दार्थ देखते हैं, अपि भी चेत यदि सुदुराचारः अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला भजते सेवा करता है माम मेरी अनन्य भाग बिना विचलित हुए साधु साधु पुरुष एव निश्चय ही सह वह मंतव्य मानने योग्य सम्यक पूर्णतया व्यवसितः संकल्प वाला। ये शब्द बहुत बड़ा विशिष्ट है, व्यवसितः अर्थात संकल्प के साथ, संकल्प वाला, ही निश्चय ही सह वह। अब देखिए अनुवाद, यदि कोई, जो आज किसी कारणवश पहली बार सुन रहे हैं उन्हें तो आश्चर्य निश्चित रूप से होगा, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवान कहते हैं, आहा कितना बड़ा आश्चर्य है। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, जघन्य से जघन्य, दुराचारो शब्द है दुराचार, दुराचार, दुराचरण, दुराचरण अर्थात जो अच्छा आचरण नहीं है, दुराचारी अर्थात जो बहुत ही बुरा व्यक्ति होता है उसे दुराचारी। और यहाँ क्या कहा, सुदुराचारो, सुदुराचार अर्थात मैंने आपको कई बार निवेदन किया, जहां भी संस्कृत में आगे सु लग रहा है तो समझना कि अत्यंत का भाव है। सु का अर्थ है अत्यंत, तो प्रभुपाद जी ने भी अनुवाद में अत्यंत लिखा है। और क्या लिखा, गर्हित कर्म करने वाला। गर्हित कर्म अर्थात जघन्य कर्म, जघन्य अर्थात अत्यंत तिरस्कृत, तिरस्कार कर सकते हैं ऐसा गंदा काम, बुरे से बुरा काम, खराब से खराब काम, पाप, महान से महान पाप, ऐसा काम करने वाला अत्यंत दुराचारी व्यक्ति, सुदुराचारः, यही शब्द विशिष्ट है। वो उसका क्या, तो यदि कोई इतना जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, अर्थात वो किसी प्रकार उसका हृदय जो है वो कृष्ण के लिए है, कृष्ण का चिंतन करता है, उनका भजन करता है, उनकी सेवा करता है, तो
उस व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। अब किसी भौतिक दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से वो फिट नहीं बैठता, भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, या फिर यूं कहिए कि भगवान के दृष्टिकोण से, भगवान के दृष्टिकोण से वो ऐसा दुराचारी व्यक्ति है, परंतु उसे साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भगवान कह रहे हैं तो अपि चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग, अनन्य, अनन्य शब्द आप समझते हैं अच्छी तरह से। अनन्य भाग, बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए। और आगे फिर एक और शब्द है व्यवसितः, यानी संकल्प वाला, तो बिना विचलित हुए, संकल्प पूर्ण। तो साधुरेव समंतव्य, तो अ, उसे साधु समझना चाहिए। और क्यों? सम्यक, सम्यक यानी पूर्णतया, पूरी तरह से, पूरी तरह से, व्यवसितः संकल्प वाला, या तो उसमें लगा हुआ है निश्चय ही, सम्यक व्यवसितो ही सह, वो निश्चित रूप से पूर्णतया संकल्प के साथ भक्ति में लगा हुआ है, और इसलिए उसे साधु समझना चाहिए। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, ऐसा कहने वाले भी होंगे, लेकिन उसको और आगे अगले श्लोक में समझाएंगे भगवान। तो पहले इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं, तत्पश्चात अगले श्लोक का मज़ा और लेंगे, क्योंकि इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए भगवान, आगे और इसको कितना ऊपर उठाते हैं देखिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यदि ऐसे ही बता दिया जाए, जितना मैंने बताया, अगर उतना ही बता दिया जाए, तो ये बहुत अधिक संभावना है कि लोग ये समझेंगे इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी दुराचार करो और भगवान के भक्त बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, भगवान ये नहीं कहना चाहते। और इसी बात का स्पष्टीकरण यहाँ हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी अब कर रहे हैं। तो बहुत लंबा समझाएंगे प्रभुपाद जी कि ऐसा मत समझ लेना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा, इसे ठीक से समझना होगा, गड़बड़ ना हो जाए समझने में कि कुछ भी पाप करो और फिर भगवान की भक्ति करो, ऐसा नहीं है। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसे दो प्रकार के कर्म करने होते हैं। जब बद्ध अवस्था में दो प्रकार के, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियम का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भी भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। अर्थात सामान्य भाषा में समझे तो हम सब भक्ति करने का प्रयास तो करें, चलो भक्त नहीं तो भक्ति का प्रयास तो हम सब कर ही रहे हैं, परंतु साथ ही साथ हम सब सामान्य जीवन भी तो जी रहे हैं जो दूसरे जी रहे हैं। अर्थात कि कोई नौकरी, कोई धंधा, कुछ घर के कार्य, बच्चों का, परिवार का, सब कुछ हम कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं। तो ये तो बद्ध जीवन है, इस भौतिक जगत का माइक जीवन है, माइक जगत का जीवन है जिसमें माया का प्रभाव है, और भौतिक संसार में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये बद्ध जीवन है, बद्धता है। तो प्रभुपाद जी उसी की बात कर रहे हैं कि भक्तों को भी करना होता है, कर्म करना पड़ता है। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। तो इससे थोड़ा सा अलग, जो जीव
अपने आध्यात्मिक स्वभाव को पूरी तरह से जान गया है, भिज्ञ जान गया, पूरी तरह से समझ गया है कि वो अर्थात सिद्ध अवस्था में पहुंच चुका है, तो सिद्ध है, समझ गया है अपने स्वभाव को। और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, जो सदैव निरंतर भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं, उसे भी कर्म करना होता है, लेकिन वो दिव्य कहलाते हैं। वो कर्म सामान्य नहीं होते फिर, क्योंकि वो लगता सामान्य है परंतु करता सब कुछ भगवान के लिए है, और इसलिए वो दिव्य हो जाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। ऐसे जो कार्य हैं जो सामान्य लग सकते हैं, वो क्या है, उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं, अर्थात जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, तो उसके स्वाभाविक कृष्ण भक्त स्वरूप में, नित्य कृष्ण दास के स्वरूप में वो सारे कार्य संपन्न होते हैं। और शास्त्रीय दृष्टि से उसे भक्ति कहा जाता है, अर्थात हम जिसे भक्ति कहते हैं, अरे ये तो बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्ति करता है, मतलब क्या करता है भाई, भक्ति ऐसा क्या है जो बहुत करता है, तो वो जो भी कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, शास्त्रों के अनुसार, हमारे आचार्यों के मार्गदर्शन के, वो सब भक्ति कहलाता है। और ये सब दिव्य है, वो सब कर्म के बंधन से परे है। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है। बद्ध, हम सब बद्ध अवस्था में हैं, तो हमारी इस अवस्था में भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा, इस शरीर की भी कोई ना कोई से सुबह उठना, नहाना धोना, सब सब कुछ ना कुछ तो कर चलता ही रहता है, तो दोनों कभी कभी एक दूसरे के समानांतर चलती रहती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति भी चल रही है, बद्ध शरीर की सेवा भी चल रही है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। कभी कभी लेकिन वो ऐसे चलते चलते एक दूसरे के विपरीत भी हो जाते, टकराव भी हो सकता है। जहाँ तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो जाए। अब आप इस बात को बड़े प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर ढंग से समझाया है, एकदम धीरे 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 उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं कि जिसकी बात यहाँ भगवान ने कही है, उस बात तक पहुंचने के लिए बहुत ही शुरुआत से कि भाई कैसे भक्त हमेशा भगवान की सेवा में है, परंतु शरीरधारी है तो बद्ध जीवन भी है, और दोनों कार्य समानांतर चलते रहते हैं। अपना दैनिक जीवन जो निर्वाह करना है वो भी करता है और भक्ति भी कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक पलड़ा, भौतिक बद्धता का, माया का पलड़ा कभी भारी पड़ जाए तो भक्ति को थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो प्रभुपाद जी उसी की बात कर रहे हैं कि कभी कभी तो कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी भक्त जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है, प्रयास तो हमेशा करता है कि वो सतर्क रहे कि नहीं, मैं इसमें सिर्फ बाह्य रूप से इसमें हूँ, हृदय से मैं कृष्ण का हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो जाए। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। वो ये भी जानता है कि उसकी जो कर्म की जो सिद्धि है वो कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, अर्थात कि वो जितना कृष्ण भक्ति में
लीन होगा, उतना उसको कर्म सिद्धि प्राप्त होगी। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। प्रभुपाद जी कह रहे कभी कभी ऐसा होता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है कि, अब ये नहीं कहा प्रभुपाद जी ने कि उसकी भक्ति कम हो गई, क्योंकि भगवान ने भी उस व्यक्ति की तो बात ही यहाँ नहीं की है कि जो भक्ति भूल गया हो। जो भक्ति में पूरी तरह लगा है लेकिन सामान्य सांसारिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, उससे कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन भक्ति में कमी नहीं आई है, भक्ति तो है ही उसके हृदय में, भक्ति कम नहीं हुई, सामान्य संसार में कुछ गड़बड़ कर दी। जैसे राजनीतिक या सामाजिक समाज में या राजनीति या किसी दृष्टिकोण से कुछ गड़बड़ हो गई उससे, तो किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता है। इस प्रकार का जो क्षणिक पतन हो गया, उससे गड़बड़ हो गई, कुछ अनुचित कार्य कर बैठा, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, आप जो भी समझना चाहो, कोई भी अनुचित कार्य हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो अयोग्य हो गया, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। हृदय के अंदर बैठे हैं भगवान, वो उसको शुद्ध कर देंगे वापस। वो करेंगे क्या, और वो देखते हैं, अरे हो चलो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो गई, चलो 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 अभी अब उसके विचार थोड़े से उसको इसमें से बाहर निकालना होगा। भगवान बैठे बैठे करेंगे क्या अंदर, वो उसको पुनः शुद्ध करके सही मार्ग पर ले आएंगे। और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा भी कर देते हैं भगवान हृदय में बैठे बैठे, तो उससे शुद्ध भी करते हैं और उसे क्षमा भी कर देते हैं, भले उसने कुछ भी किया हो। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। भौतिक संसार अब सब परिचित है, हम सब परिचित हैं, इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। तो ऐसा पतन, आकस्मिक पतन हो गया, लेकिन वो पतन तुरंत रुक जाएगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। किसकी वजह से, किसके बलबूते पर, तो कृष्ण भावनामृत के बलबूते पर, अर्थात कृष्ण भावना इतनी प्रबल है कि ये आकस्मिक पतन जो है वो रुक जाएगा। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसीलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। ये वाक्य, ये सार वाक्य है, ये संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का सार वाक्य है, संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन। भक्ति योग सदैव सफल होता है, उसका, उसके कई अर्थ हैं। उसका एक अर्थ तो ये है, एक बार भक्ति योग में जो जुड़ गया वो सफल हो के ही बाहर निकलेगा, पार उतरेगा। बिल्कुल एक पाइप की तरह, एक पाइप होता है, पाइप के अंदर दो ही मुंह होते हैं, एक मुंह में से अंदर धक्का मारा है तो दूसरे ही मुंह से बाहर निकलेगा, कहीं बीच में से नहीं निकलेगा। वैसा ही भक्ति का कार्य है, तो यहाँ से घुसा तो वो यहाँ से बाहर निकलेगा, पार उतरेगा। लेकिन दूसरे योगों में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसका ये भी अर्थ होता है, भक्ति योग सदैव सफल होता है, उसका अर्थ है कि ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग,
ये सब विफल हो सकते हैं बड़ी आसानी से। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्योंकि जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया है, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भक्ति योग किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात अगर कोई उससे गिर पड़ा है तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, उसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित होता है और आकस्मिक पतन के बाद कुछ समय में उसका पतन रुक भी जाता है, फिर वापस वो अपने आप पुनः अपनी लाइन पर लग जाता है। भगवान कर देते हैं सब। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित हुआ है और अनन्य भाव से, दूसरा कुछ नहीं, अनन्य हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में स्थित हुआ समझना चाहिए। भले ही दैव वशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो, किसी कारणवश उसका कोई पतन हो गया हो, कभी गिर पड़ा हो, कुछ गलत काम हो गया हो, तो भी उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है वो, सामान्य अवस्था में नहीं है, भले वो गिर पड़ा है लेकिन आ जाएगा वापस। हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि वो भक्ति सही ढंग से कर रहा हो, भक्ति में कोई चूक ना हो, साधना उसकी शुद्ध हो, भक्ति सही कर रहा हो और कार्य कुछ गलत हो गया हो, तो उसके लिए ये सब लागू हो रहा है। लेकिन यदि कोई भक्ति में ही, साधना में ही गड़बड़ हो और फिर उसके कारण उससे गलती हो जाए, तो वो बात अलग है। ये ज़्यादातर होता है हमारे भक्तों के समाज में कि जब हमारी साधना कमज़ोर पड़ जाती है, हमारी साधना कमज़ोर पड़ जाती है, समय से हम सब कुछ नहीं करते, जप समय से नहीं करते, उठते नहीं समय से, भगवान की सेवा समय से नहीं करते, नियमों का पालन ठीक से नहीं करते, चुस्त हो करके, और आचार्यों के आदेश का पालन नहीं करते, तब अत्यंत संभवतः ये संभावना रहेगी कि लगभग तो 100% वो गिरने वाला ही है, समझ लेना। क्यों? क्योंकि जब नियम पालन नहीं हो रहे तो रक्षा कौन करेगा उसकी? नियम पालन हो नहीं रहे, माला ठीक से जप नहीं हो रही, भगवान की सेवा में चूक है, अध्ययन नहीं हो रहा है, आदेश पालन नहीं हो रहा, तो कौन रक्षा कर पाएगा उसकी? तो अपने कार्यों की वजह से ही भक्ति करते करते गिर पड़ेगा। और उस भक्त की इसमें कहीं भी बात नहीं है। अर्थात कोई ऐसा ना हो कि कोई पतित भक्त है तो आप उसको अत्यंत सम्मान देने लगो, दंडवत लगाने लगो कि अरे भगवान ने, प्रभुपाद जी ने समझाया कि भक्त गिरा हुआ है तो वो गिरा हुआ नहीं। लेकिन वो किस भक्त की बात कर रहे हैं भगवान? जो भक्त भक्ति में तो लगा हुआ है, सम्यक व्यवस्थितो ही सह, जो एकदम दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लगा है, लेकिन कार्य कुछ गड़बड़ हो गई है, उसके लिए ये सारी बातें हैं। लेकिन जो भक्ति में ही कमज़ोर है, साधना में कमज़ोर है, वो अगर गिर पड़ता है तो फिर उसमें कोई आश्चर्य नहीं, और उसकी दुर्दशा अपने कार्य से हुई है, इसलिए उसकी यहाँ बात नहीं हो रही है। इतना
भेद समझ लेना होगा हमें। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। आकस्मिक पतन हो जाता है किसी का तो उसे साधु ही मानना चाहिए, उसे अम, उसका मजाक नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी के शिष्यों में एक अत्यंत प्रिय शिष्य उनके, बहुत कम लोग, आजकल के बहुत कम लोग जानते हैं, पूर्व काल के सब लोग जानते हैं। श्री श्रीमद विष्णुजन स्वामी महाराज सन्यासी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य। शादीशुदा थे, सन्यास ग्रहण किया प्रभुपाद जी के आदेश पर और सन्यास धर्म का पालन कर रहे थे। और उनके कीर्तन तो आज भी जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, जो लोग सुनते हैं, जो उठते हैं, प्रभुपाद जी बहुत प्रिय, प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रिय थे, बहुत ही सत्यनिष्ठ थे। तो किसी दिन उनकी पत्नी उनको मिलने आई होगी, कुछ कार्य के लिए, और वो मिले होंगे उनको, या कुछ कुछ बात हुई होगी। तो उन्होंने एक दिन प्रभुपाद जी से पूछ लिया, ये अत्यंत गंभीर विषय है। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे, सुबह जो वॉक करने जाते हैं सब शिष्यों के साथ, वो जा रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी यदि किसी तरह से सन्यास धर्म में कोई चूक हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उन्हें अपना देह अंत करना चाहिए, अपने इस शरीर का त्याग करना चाहिए और नया फ्रेश शरीर धारण कर लेना चाहिए। और फिर उन्होंने कुछ बताया होगा कैसे करना चाहिए, क्या है। तो विष्णुजन स्वामी महाराज के, उनके दृष्टिकोण से उनकी पत्नी से बात कर लेना एकांत में, उनको लगा कि ये, और है भी संन्यास धर्म के विरुद्ध है, लेकिन उतने से ही उनको लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। और प्रभुपाद जी को केवल इतना पूछा, और फिर क्या हुआ, दुर्भाग्यवश वे रास्ते में वहीं पर रुक गए। विष्णुजन स्वामी महाराज वहीं पर खड़े हो गए, प्रभुपाद जी और सारे शिष्य आगे चल रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन फिर ऐसी परिस्थिति में ऐसा कुछ हो, ऐसी परिस्थिति हो, ऐसा कुछ हो तो उसमें ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी प्रभुपाद जी ने बोला वो सुनने के लिए महाराज वहाँ पर नहीं थे। उन्होंने केवल इतनी बात ग्रहण कर ली अपने गुरु की कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वहाँ से सीधे चले गए गंगा तट पर, और वहाँ काशी या बनारस, दोनों में से मुझे अभी स्मरण नहीं। और वहाँ पर जा कर के उन्होंने वहाँ के ब्राह्मणों की सहायता ली, और एक सन्यासी का जैसे जीवन को, उनको जल समाधि बोलते हैं, तो जल समाधि की पूरी विधि की, और पूरी विधि के साथ उन्होंने जल समाधि ले ली। ऐसे जो भक्त हैं उनकी यहाँ बात है, ये जो अत्यंत दृढ़ संकल्पी है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी को पता चला तो इतने रोए। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये निश्चित रूप से भगवान को उनकी कहीं और इससे अधिक आवश्यकता थी, इसीलिए जल्दी से खींच लिया, और वो तुरंत किसी भगवान की दूसरी अन्य लीला में प्रविष्ट हो गए। इतना इतना इतनी शुद्धता है भक्ति में, लेकिन कुछ गलत हो गया है तो उनकी बात ये सारी चल रही है। तो इसलिए उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें साधु मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता
तो यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण भक्त पर हंसता है, तो भगवान की अवज्ञा करता है या भगवान का मजाक उड़ा रहा है। इसलिए भगवान के भक्तों का मजाक कभी न उड़े। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। भक्त का एक ही गुण, एक ही उसका ये उसकी योग्यता, तो अविचल भाव से, विचलित हुए बिना किसी भी परिस्थिति में, अनन्य भाव से किसी अन्य की शरण लिए बिना कृष्ण की शरण में हमेशा तत्पर रहे भक्ति में। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। प्रभुपाद जी श्री नरसिंह पुराण से एक श्लोक यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। भगवत च क्षमा करें, भगवती च हराव अनन्य चेता भृशमलिनोपि विराजते मनुष्यः नहि शशक लुश्छभिः कदाचित् तिमिर पराभवता उपैति चंद्रः। तिमिर पराभवम पराभवताम उपैति चंद्रः। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। यदि कोई भक्त को, शुद्ध भक्त है लेकिन कुछ गड़बड़ कार्य करता हुआ दिखाई दे, तो ऐसा समझना चाहिए कि जैसे चंद्रमा के ऊपर जो दाग है, ऐसे ये दाग है। क्यों? उस दाग से क्या होगा? इन धब्बों से चांदनी की के विस्तार में बाधा नहीं आती। चंद्रमा के अंदर एक हिरण जैसा, एक खरगोश जैसा एक आकार है। वो आकार, उसमें धब्बा है, परंतु उससे चांदनी के प्रकाश में कोई बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। नरसिंह पुराण में बताया कि अगर भक्त का पतन भी हो जाए तो उसे निंदनीय नहीं समझना चाहिए, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। यही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि मैं शुद्ध भक्त नहीं, तो कभी हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारा मन हमें ये गलत सूचना दे सकता है। हो सकता है कि हमें गलत सूचना दे सकता है कि तू तो भक्त है, अब तुझे क्या चिंता है, तुझसे कभी इधर का उधर का कुछ हो भी गया तो भी साधुरेव समंतव्य, भगवान ने बोल दिया है तो तुझे क्या चिंता है, ऐसा सोच सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करना चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। इस श्लोक में यही अपिचेत सुदुराचारो, अर्थात सुदुराचारी वो सतत निरंतर दुराचार ही करता रहेगा, ऐसा नहीं है। उससे कभी कोई दुर्घटनावश कोई दुराचार हो गया तो भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। भक्ति क्या है? माया के विरुद्ध युद्ध। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकता है। तो भाई माया के साथ युद्ध पे निकले हो, युद्ध भूमि में खड़े तो हो, लेकिन पर्याप्त शक्ति नहीं है, पर्याप्त आपके पास आयुध या जिसे कहते हैं आपके वेपन्स
पर्याप्त नहीं है। और आपके ढाल, आपका जो से क्या कहते हैं, संरक्षण संरक्षण का जो कवच है, वो कवच ये सब भी कच्चा है। तो क्या होगा, जैसे ही युद्ध शुरू होगा आपके हाथ से ए, आयुध गिर जाएगा, आपके कवच के अंदर से भेद करके माया का अस्त्र अंदर घुस जाएगा, या आपको कहीं चोट लग जाएगी, आप यहाँ से परास्त हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, अरे ये तो बेकार कहाँ से आ गया बीच में, कुछ इसको आता नहीं है, चलो हटाओ। ऐसा नहीं है। अलग अलग स्तर के सब सब जो भगवान के भक्त हैं, अलग अलग स्तर के हैं, लेकिन माया से युद्ध कर रहे हैं। शुरुआत में तो सभी घायल हो जा सकते हैं, तो उससे ये नहीं समझना चाहिए कि बेकार है, हटाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो जानबूझ करके अपने आप को साधना नहीं करते ठीक से, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो पतित ही है। तो जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकता है। किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए। इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और अशोभनीय कर्म यानी कि जो अयोग्य कर्म है वो नहीं करना चाहिए। और यही नहीं और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम भक्त बन गए, अब कुछ भी करो और तो भी तुम साधु ही हो, भगवान कहेंगे, और भक्त तो बने ही रहेंगे हम फिर भी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता, तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। तो हमें बस यही देखना है कि क्या वो भक्त अपनी भूल सुधार करके तुरंत अपनी भक्ति को अ, और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कि नहीं, भूल को सुधार रहा है कि नहीं, या भूल को बढ़ा रहा है और एक के बाद और अधिक बड़ी गंभीर भूल कर रहा है। वो देखना परम आवश्यक है। और अगर वो अपने चरित्र को भक्ति के आधार पर नहीं सुधारता, तो उसे उच्च कोटि का नहीं समझना चाहिए, वो सामान्य है, ऐसा समझ सकते हैं हम। तो इतना यहाँ पर 30वें श्लोक का तात्पर्य था। 31वां श्लोक वैसे तो इसके साथ ही लेना चाहिए। बहुत ही छोटा सा इसका तात्पर्य है। अगर आप लोग अनुमति दे तो मैं 31वां श्लोक भी इसके साथ ही लेना चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल इसके साथ 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 जुड़ा हुआ है। तो आप सब अगर अनुमति देंगे तो फिर ठीक, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। तो आइए उच्चारण करते हैं अगले श्लोक का, और जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रं क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। व्यक्तिगत रूप से मेरे अत्यंत प्रिय श्लोकों में से एक है ये। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम यूं चुटकी बजा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय कौन्तेय प्रतिजानी ही, तुम सबको कहो, न मे भक्त प्रणश्यति, बस मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। आइए शब्दार्थ देखते हैं।
क्षिप्रम शीघ्र, भवती बन जाता है, धर्म आत्मा धर्मपरायण, शाश्वत शांतिम स्थायी शांति को, निगच्छति प्राप्त करता है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, प्रतिजानी ही, प्रतिजानी ही शब्द का अर्थ है घोषणा करो, उद्घोष करो, घोषणा करो, अनाउंसमेंट करो, सबको जानकारी दे दो। एक स्पीकर लो, लाउड स्पीकर, और सबको जानकारी दे दो। क्या घोषित करो? घोषित कर दो, न कभी नहीं, मैं मेरा, भक्त भक्त, प्रणश्यति नष्ट होता है। अनुवाद, वह यानी अब आगे आगे के श्लोक का यदि आप अनुवाद पढ़े तो पूर्व श्लोक में जो भगवान ने कहा कि साधु उसे समझना चाहिए क्योंकि वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लगा है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। तो वो जो अत्यंत दुराचारी जीव है, जो दृढ़ भक्त भी है, वो उसे साधु समझना चाहिए और वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। अब कितना ये बिल्कुल विरोधाभासी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचारी हो और मन उसका शांत हो? उसका मन तो सदैव व्याकुल होना चाहिए किसी न किसी कारण से, लेकिन इस दुराचारी का मन स्थायी शांति, वो सामान्य शांति नहीं, शाश्वत शांतिम निगच्छति, अर्थात उसको स्थायी शांति प्राप्त होती है। तुरंत धर्मात्मा बन जाता है वो। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है। इसलिए हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर अनुवाद किया है। निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्या घोषणा? अर्जुन को कह रहे हैं तुम घोषणा करो। क्या घोषणा करो? कि मेरे भक्त का कभी पतन या विनाश नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। एक बार जो भक्ति में लग गया उसकी नैया पार अवश्य हो जाएगी। अन्य जगह पर मैंने कहीं अन्य आचार्यों के मत अनुसार पढ़ा था कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा सुना था मैंने कि ऐसा क्यों कि भगवान ने खुद घोषणा, खुद तो बोल ही रहे, भगवत गीता खुद ही बोल देते, मैं कह रहा हूँ कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने? ये प्रश्न किया जा सकता है ना। ऐसा क्यों नहीं किया भगवान? क्यों भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन तुम बोलो कि मेरे भक्त का, तुम ये घोषणा करो? क्यों? तो किसी आचार्य का ऐसा भाव था। भगवान ने पूर्व काल में कहीं वचन दिए, बहुत वचनों को निभाया, लेकिन कुछ वचनों को तोड़ भी दिया। भगवान के कहे वचन टूट भी सकते हैं। भगवान ने कुछ प्रतिज्ञा की हो, कुछ वचन लिए हो, कुछ वचन दिए हो, तो टूट सकते हैं, संभावना रहती है। जैसे कि उन्होंने महाभारत में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह अर्जुन पर टूट पड़े और देखा कि अब अर्जुन गया समझो, तो रथ से नीचे उतरकर दौड़े और टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठाया और सुदर्शन चक्र की तरह उसे हाथ में घुमाते हुए सीधे भीष्म पितामह के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। भीष्म पितामह हंसकर ताली बजाने लगे, वेरी गुड, शाबाश, यही मैं चाहता था, अभी रख दो नीचे। क्यों? आपकी प्रतिज्ञा भंग करना चाहता था। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपकी प्रतिज्ञा भंग करवाऊंगा। भगवान ने कहा कर दिया ना, हो गया ना, अभी छोड़ दो, बस अर्जुन को छोड़ दो, मैं भी रख देता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, बस खुश?
भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते, लेकिन अगर अपने भक्त ने कुछ कह दिया है तो उनकी बात कभी नहीं तोड़ सकते, उनकी बात कभी नहीं टाल सकते भगवान। और इसलिए अर्जुन को कहा कि तुम घोषणा करो। मैं कहूँगा तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन तुम घोषणा करो, तुम्हारी बात कभी नहीं टालूंगा मैं, हमेशा बनाए रखूंगा। इसलिए तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। ये किसी आचार्य का भाव था। आइए अनुवाद में देखते हैं, तात्पर्य में। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। तो जो बुरा जीव है वो भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः। दुष्कृति मेरे शरण में नहीं आता, भक्त नहीं है। जो भगवत भक्त है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। क्षमा करिए, जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती, अर्थात जो भगवान का भक्त नहीं उसमें कोई योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्म में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? तो ये प्रश्न हो सकता है कि जो निंदनीय कार्य कर रहा है वो भक्त कैसे हो सकता है? यह प्रश्न ठीक है, जैसे कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। जो सामान्यतः नवधा भक्ति में लगा है वो अपने हृदय में से कल्मश को निकालने में लगा रहता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। हृदय में हृदयंतस्थो य भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। भगवान हृदय में बैठ करके उसके सारे कल्मश को विधुनोति धो देते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। भगवान का निरंतर स्मरण करता है, चिंतन करता है और अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो ये यहाँ भक्त की बात है, दुराचारी की बात नहीं है। भक्त के द्वारा हो गए दुराचार की बात है। भक्त से दुराचरण हो गया आकस्मिक, एक्सीडेंटली, तो चिंता की बात नहीं। लेकिन एक दुराचारी भक्त बन जाएगा, ये बात नहीं है यहाँ पर, ये समझना चाहिए। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, जिसे हम प्रायश्चित कहते हैं। तो वेदों में ये प्रावधान है कि कोई पाप हो गया तो प्रायश्चित कर लो, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो एक भक्त के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अर्थात शुद्धि तो उसके हृदय में पहले ही है। अब ये मैं आपको एक उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ कि मान लो कि जैसे आप एक झाड़ू ले करके आप ज़मीन पर झाड़ू से सफाई कर रहे हैं और कभी कभी कोई कचरे का गुच्छा जो है वो झाड़ू में ही चिपक गया, और जब आपने वापस झाड़ू लाया तो वही कचरा जो बाहर निकल गया था वापस अंदर आ गया। अरे ये क्या हो गया, ओहो हो। फिर आपने उसको थोड़ा झाड़ा, फिर उसको एक बार और निकाल दिया। कितनी देर लगी? आधी मिनट में, या बल्कि कुछ सेकंड में। क्यों? अभी निकाला था, वापस आ गया, देखा तुरंत झाड़ू हाथ में ही है, झाड़ू हाथ में ही है, तुरंत निकाल के बाहर कर दिया। फिर बस भक्त के साथ वैसे ही होता है।
कि भक्त के हृदय में शुद्धि की प्रक्रिया तो चालू ही है। कुछ कचरा बाहर से वापस अंदर आया तो तुरंत वापस धुल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए भक्त के लिए ये सब कोई चिंता का विषय नहीं है, एक भक्त के लिए। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अनवरत जप, अर्थात बिल्कुल निरंतर, सतत निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचा सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का लेकिन निरंतर जप, अनवरत जप, ये महत्वपूर्ण है। तथा आगे कह रहे हैं इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मश से सदैव मुक्त रहेगा। और इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मश से सदा वो मुक्त रह सकता है। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि सभी भक्त गिर पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो बहुत अच्छी साधना करके सदैव महामंत्र का सहारा लेते हैं वो नहीं भी गिरते, ऐसी परिस्थिति आने पर भी। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो सदैव कल्मश से मुक्त रहेगा। बस इस प्रकार यहाँ पर ये महत्वपूर्ण तीनों श्लोकों का अध्ययन आज हमने संपन्न किया। 32वें श्लोक का कल फिर वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से ही है, अवश्य ही निस्संदेह। पूरा 9वां अध्याय बहुत अद्भुत है, तो उसका अध्ययन कल करेंगे। यदि आज इन श्लोकों में से किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। विशेष रूप से आज धैर्य जो साधा है उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।